वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं genvmaths.com के साथ। आज हम आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगली क्लास लेके आए हैं जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न समझेंगे। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है एग्जाम में आने वाले। ओके, तो वो प्रश्न समझेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये किस एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास साबित होगी, जैसे लाइक जेएनवी, सुपरटेंडेंट, बुनियाद, एनडीए, एनटीएससी एंड अदर्स जो भी +2 या फिर 10th लेवल पे एग्जाम होते हैं उनके लिए ये क्लास बड़ी ही सहयोगी रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है √289 यानी वर्ग के अंदर दिया हुआ है 289, भाग में फिर दिया हुआ है रूट के अंदर x बराबर दिया हुआ है 1/5, 1/5 इज इक्वल टू। अब इसने बोल दिया अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ज्ञात करके बताएं कि x का मान क्या आएगा, हमें ये बताना है। इसी प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल के हिसाब से चलेंगे और बोर्ड मास रूल के क्या कहता है, v बोर्ड मास कि पहले जो भी वैक्यूम बार होगा उसे सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, फिर गुणा यानी ऑफ को सोल्व करेंगे, का को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। मैंने इस बेसिक के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस सवाल को करने के लिए ये डिवाइड का निशान है, इसको खत्म कर लीजिए। यानी डिवाइड का मतलब तो यही होता है ना, 289/√x, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, और बराबर आ जाएगा 1/5। ओके, ये डिवाइड था, बटा में लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूट के अंदर 289 का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 17 × 17 होता है 289। कितना होता है 289, यानी इसका मतलब क्या है, यहां पे ऊपर वैल्यू आ गई 17, ठीक है। और ये 5 जो है इधर 5, 1/5 है ना, इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई के अंदर, और ये √x इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, बटा में है ना यहाँ पे नीचे वाली संख्या, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं इक्वल में हो गई, ठीक है। 17 की 5 के साथ गुना, 5 × 7 = 35 यानी 5 × 7 = 35, ठीक है। और कैरी कितनी आ गई, 3 आ गई, 5 × 5 और 3 8 यानी 85 इज इक्वल टू √x। मैंने यहां पे जब प्रश्न को बोला ना तब क्या बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैंने ये बोला था कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे तो √x की वैल्यू आई है। अब √x को x कैसे बनाएंगे, दोनों साइड में हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, साइड के अंदर स्क्वायर कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। जब पावर 2 करेंगे तो 2 पावर से रूट कट जाएगा। अब आपको एक बात समझनी है कि यार 2 पावर से रूट क्यों कटता है, स्कूलों में सिखाते हैं, आप सीख लेते हैं, अरे पावर 2 करते ही रूट कट जाएगा, अरे कमाल की बात है, कैसे, तो देखिए कैसे। रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का रूट, x ले लो, y ले लो, z ले लो, a ले लो, 5000 ले लो, करोड़ ले लो, अरबों ले लो, कितनी भी ले लो, किसी भी संख्या का रूट का मतलब है उसकी पावर 1/2। यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2। फैक्ट है जिसे हम समझ सकते हैं और समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। रट लेते हैं क्योंकि स्कूल में करवाते हैं, फिर हम रट लेते हैं, ओके चलता रहता है, रट्टा रट्टा रट्टा, ठीक है। 1/2 x की पावर है, हमने क्या कर दिया, अब कह दिया, इसने बोला क्या है, √x की पावर 2, यानी इसकी पावर फिर से 2 करेंगे, जब क्या हो जाएगा, इसकी गुणा में 2, ये और ये कट जाएगा, बचा क्या, x बचा। यानी इसीलिए पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 1/2 के साथ गुणा में होता है 2, तो 2/2 यानी 1, और वो कैंसिल हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे तो आ गया x डियर स्टूडेंट्स। 85 की पावर 2 मतलब क्या है, 85 की 2 बार गुणा, 85 की 2 बार गुणा, यानी 5 × 5 = 25, फिर कैरी 2, 5 × 8 = 40 और 2 42, फिर 8 × 5 = 40, कैरी 4 एंड 8 × 8 = 64 एंड 4 68, ये आ जाएगा 5227, 7225, 7225 इसका आंसर आ जाएगा, 7225 इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को करना है। आपको लग रहा होगा बड़ा इजी है, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इजी वर्ड ही अच्छा है। लेकिन इजी वर्ड तब आप बोल सकते हो जब आप मेहनत करते हैं और उसे पूरी लगन से समझते हैं, बेसिक को करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, और इन प्रश्न को है ना, देखिए किसी भी प्रश्न को सीरियस भी मत लेना, पर किसी भी प्रश्न को मजाक में भी मत लेना। क्योंकि सीरियस तब नहीं लेना क्योंकि कहीं आप टेंशन ले बैठो, और मजाक में इसलिए नहीं लेना कि इसको किसी भी, देखो सवाल है ना, जब आप कंपटीशन लेवल की एग्जाम देते हैं, सवाल हमारे लिए दुश्मन जैसे होते हैं, जिसे हम ना हल्के में ले सकते हैं ना ज़्यादा भारी में ले सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में रहो कि उसको लगे कि ये नॉर्मल है। आप नॉर्मल रहोगे तो कुछ किया हुआ है ना तो आपका, तो आप सवाल को हल कर सकते हो। यकीन मानिए ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है जो मैंने वेनिकल बार के बारे में बताया था, उसके लिए प्रश्न है, और ताकि आपको समझ जाए आ जाए और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इसमें बताया जाए। दूसरा प्रश्न आज का, ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, इसे सोल्व करना है। जब किसी भी प्रश्न के ऊपर बार आ जाए तब उसे किस सिचुएशन से हम समझेंगे और कैसे करेंगे, ये यहां पर पता लगेगा। सभी को पता है कि ऊपर बार का मतलब क्या होता है। ऊपर बार का मतलब बार होता है, और वो बार नहीं होता जो, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, और जब भी बार आ जाता है ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। वाई, ये सोचिए नहीं, हाउ सोचिए, वाई क्यों सोच रहे हो, क्यों, कैसे करेंगे इसको। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये समझेंगे कि इसे कितने तरीकों से काम किया जा सकता है। इसमें पहली बात, जब भी बार के प्रश्न को सोल्व किया जाए, चाहे उसमें घटा है, चाहे प्लस है, चाहे गुणा है, चाहे भाग है, जो जैसा दिया हुआ वैसा ही करेंगे। अगर बार के अंदर जो प्रश्न सोल्व करने के बाद में वो संख्या नेगेटिव आती है, ध्यान से सुनिए इसको, अगर वो संख्या सोल्व करने के बाद में नेगेटिव आती है तो उसे पॉजिटिव लिखा जाएगा। यही बार का काम है। ठीक है, तो 2 माइनस रूट, सॉरी क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हाँ, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 1। ओके, यहां पे माइनस बना नहीं, ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने समझ लिया आपको, ब्रैकेट बोलते हैं। यहां पे क्या है, माइनस बना नहीं, तो इसलिए हमने जो जैसी संख्या थी वैसे लिख दी। ये माइनस बाहर था, ये हमने यहां पे लिख दिया। तो ये बार को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे सवाल को देख के आप छोड़ोगे नहीं ऐसे सवालों को। अब क्या हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो ये अंदर वाला 0 आ गया, ठीक है, और ये यहां से कैंसिल ही है क्योंकि 0 माइनस आगे है, तो 0 माइनस तो 0 ही पड़ा है। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो बहुत ही इजी सवाल है, ऐसे सवालों को करना कोई टफ बात नहीं है। लेकिन हम क्या बार को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा, लेकिन हमें डरना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंप्लीफिकेशन के ऐसे ही सवाल आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट वाला नहीं है, ऐसे ही आते हैं, और स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न आपको करवाएंगे। ठीक है, वो भी करवाएंगे। एक प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन का, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 2 माइनस 1 7। ये सवाल है, ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं,
कह रहा है कि इसका सोल्यूशन करके दो। जब ऐसे टाइप के प्रश्न आ जाए ना, तब हमें नीचे से इसको स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? इसको नीचे से स्टार्ट करना है, न कि ऊपर से, क्योंकि सोल्व ही नहीं कर पाएंगे ऊपर से, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं बन रहा ऊपर से। तो नीचे से सोल्व कर देंगे, लास्ट टर्म को सबसे पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, ये रही, ये लास्ट टर्म है। यहाँ पे एलसीएम बन रहा है, कितना? 7 बन रहा है। तो 2 7 14, 14 में से 1 गया 13, यानी इसका उत्तर कितना आ रहा है? 13/7। कितना आ रहा है? 13/7। क्योंकि हमें पता है कि ऐसे सोल्व नहीं हो रहा, यहाँ से करेंगे तो नहीं हो रहा, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो 2 - 1/7 है, तो हमें पता है एलसीएम लेना पड़ेगा। हम एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा, बटा में जो एक जैसी चीज़ है वही आएगी। 7 हमने एलसीएम ले लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 2 यानी 7 2 14, और ये माइनस में 1 है तो 13 बच गया, तो 13/7। यहाँ तक समझना है। हो गया क्लियर? ओके। अब क्या हम वैसे के वैसे लिख भी सकते हो और आगे स्टेप भी चला सकते हो, जैसे 3 - 1/, तो ये कितना था? 13/7 था। ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा में 7/13। क्या हो जाएगा? गुणा में 7/13। जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये रकम पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। ठीक है, अब इस स्टेप में 1 से गुणा 7 की करेंगे तो वो 7 ही आएगा। ये आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें पता है एलसीएम कितना आएगा? 13 ही आएगा। यहाँ 13 थी, ये 39 होता है, 39 में से 7 जाएंगे। हमें पता है जब 39 में से 7 जाएंगे तो बचता है 32, तो ये आ जाएगा 32/13। 32/13। अब बचा क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओनली 1 बचा है, यानी अब ऊपर लेके जाएंगे तब ये बन जाएगा 13/32। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको कितनी भी स्टेज तक पहुंचा दीजिए, आप कितनी भी स्टेज तक पहुंचा दीजिए। इसी तरीके से ऐसे प्रश्न होंगे, नीचे से स्टार्ट करने पड़ेंगे। हो सकता है 2 या 3 स्टेप में और बना दिया जाए, हो सकता है बनाया ही ना जाए। ओके, या थोड़ा सा सवाल दे दिया जाए, 1 या 2 तक जब आप सोल्व कर सकते हैं उतना। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे प्रश्न भी आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना है। हम तो वही कोशिश करेंगे हर प्रकार का प्रश्न करवाने की, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बुक हमारी रिलीज हो चुकी है, तो आप बुक भी परचेज कर लीजिए, क्योंकि बुक में सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है। वीडियोस में तो ऐसा है 2-4 प्रश्न करवा सकते हैं, लेकिन बुक में तो हजारों प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि √b = 6a हो तो a²/b क्या होगा? a²/b क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब जो इस प्रश्न को समझ जाएगा ना, और जिसने एक बेसिक को अच्छे से कर रखा है, उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही इजी है। और ऐसे प्रश्नों को हल करना उसके लिए आम बात है। मुझे पता है, कोई बात नहीं, आपके लिए भी आम बात हो जाएगी। प्रश्न को देखिए, ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले यहां पे b दिया हुआ है, ना कि रूट का b, तो हम इस इक्वेशन को लेंगे √b = 6a। हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, यानी दोनों साइड वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब दोनों साइड वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। मैंने बताया था कैसे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा b, और ये आ जाएगा 6 × 6 = 36 a की स्क्वायर, यानी पहले 6 की स्क्वायर होगी तो 6 × 6 36, फिर a की स्क्वायर होगी तो a × a की पावर 2। हमसे क्या पूछा? a² में b क्या होगा? तो a² b, यानी इस b को इधर लेके जाएंगे तब क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। और इस 36 को इधर लेके आएंगे तो 1/36 बराबर a²/b। तो a²/b की वैल्यू होगी 1/36। जब ऐसे प्रश्न को देखेंगे तो हम सोचेंगे अरे कैसे करें इसको, और पता नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि आप प्रैक्टिस करते नहीं हैं, टाइम ही नहीं होता। बोर्ड एग्जाम के लिए भी टाइम नहीं होता, क्योंकि इतना काम मिलता है स्कूलों में। ठीक है, तो ऐसे इस बेसिक को समझे रखिए आप, कैसे ना कैसे करके टाइम निकालिए बेसिक को समझने के लिए। जो बेसिक को समझ गया ना, वो दुनिया को समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न।
ऐसा समझ के रखिए आप। जो बेसिक को समझ गया वो दुनिया को समझ गया, ठीक है। और जो दुनिया को नहीं समझ सकता वो बेसिक को नहीं समझ सकता। तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते आप? एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आते हैं 7511 यानी 7511 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि यह 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या 13 के अंदर हमें 7511 के अंदर हमें जोड़नी पड़ेगी जिससे ये 13 से भाग हो जाए, ये हमें बताना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, वो हमें देखना है। और इसमें ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 एंड 7, यानी 2 है, 5 है, 7 है या 5 है। यहां पे एक बात समझिए इंग्लिश मीडियम वाले, हमें एक नंबर दिया हुआ है 7511, उसमें कोई नंबर ऐड करना है, और कितना ऐड करना है वो हमें बताना है। किस केस में कि वो नंबर ऐड करने के बाद में ये डिविजिबल हो जाए 13 से। 13 से क्या हो जाए, ये डिविजिबल हो जाए, यानी हमें इसे 13 से पूरा भाग करना है। समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे देखिए, हम क्या करेंगे, जो बोला है उस पे ही चल देते हैं। डिविजिबल हो जाए तो हम डिविजिबल का पता कर लेते हैं। ये लीजिए, ओके। इतना आसान सवाल है, इतना डरने की जरूरत नहीं है इस सवाल को देख के, ठीक है। अभी 7, 5 है, यहां पे 13 है। हम 5 पे देखते हैं कितना जाता है। 13, 5 ये पता है ना कितना होता है, कितना 65, ओके। 5 थी ये 15, कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 65। तो ये 5 पे चला गया 65, यहां पे बच गया 10, कैरी नीचे ही इसको उतारेंगे। नीचे उतारने के बाद में हो जाएगा 101। क्या हो गया, 101 हो गया आगे आने के बाद में, ठीक है। अब 1001 पूरा भाग जाए, इसलिए करेंगे 13 7 91, 91, ओके। अब ये बचेगा 0, 10 में से 1 10 और फिर 1, फिर आ जाएगा 13 7 91, कितना आ गया 91 आ गया। ये बच गया 0, ये बच गया 10। इतना डिवाइड किया है, हमें पता चल गया कि यहां पे 10 आ गया, ठीक है। यहां 13 से भाग किया, ये इसका जो है भागफल आ गया, ये इसका शेषफल आ गया, ये भाज्य था, भाजक है। ऐसी सिचुएशन में जब हमें रिमाइंडर का पता लग जाए, हम उस सवाल को बहुत ही आसानी से कम समय में कर सकते हैं। जैसे कि इस सवाल में कहा था 7511 को के अंदर कौन सी संख्या को ऐड किया जाए कि ये डिविजिबल हो जाए 13 से। हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे, जितना हमारा रिमाइंडर या शेषफल आएगा उसको जितना ये इससे कम होगा या जितना से ये भाग चला जाए उसको अंदर इतना जोड़ दीजिए, यानी 13 हो गया। तो 13 1 13 आ सकता है ना। इसका मतलब इसके इस संख्या के अंदर 7511 7511 के अंदर अगर आप 3 को ऐड कर दें और ये संख्या बन जाए 7514, तो इस सिचुएशन में ये संख्या, ये नंबर डिविजिबल होगा, भाग होगा पूर्णतः 13 से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं।
जो चाहे लाइक नवोदय हो, सुपर 100 हो, बुनियाद हो, NTSC हो या अदर जितने भी एग्ज़ाम्स जो है आप देते हैं, MP सुपर 100 वगैरह जो भी है, उनके लिए ये विशेष है और इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए कहता हूँ कि ध्यान से समझिए, हर प्रश्न को ईमानदारी से समझिए और पूर्णतः विभाजित वाले सवाल को गलत कराए ना, इसका मतलब बहुत बड़ी गलती कराए। ऐसे सवाल तो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले चैप्टर के लिए हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। जल्दी का मतलब होता है कल ही मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।